हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006 की चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 की। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ऑलरेडी कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड, यानी कि हम विलेज को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या क्या क्या इसके अंदर मेंटेन करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। जैसे हम बात करें सेक्शन नंबर 29 की, जो बात करता है रजिस्टर ऑफ विलेज की। सेक्शन 30 बात करता है मैप एंड फील्ड बुक, जिसको हम खसरा भी बोलते हैं। सेक्शन नंबर 31 बात करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की, जिसको हम खतौनी भी बोलते हैं। सेक्शन नंबर 33 बात करता है म्यूटेशन इन केसेस ऑफ सक्सेशन। सेक्शन नंबर 41 बात करता है किसान बही फरद की। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को अपनी परीक्षा मंथन से। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी परीक्षा मंथन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। आप ये देख कर चलिए कि जो यूपी PCSJ के जूनियर डिवीज़न प्लस जो हमारा HJS होता है, उसके मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है परीक्षा मंथन। हमें कहीं जाने की नीड नहीं है, हमारी कंप्लीट मेंस की तैयारी परीक्षा मंथन से इजीली हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर इस बुक को कवर किया है और इस बुक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स दे रखे हैं उन सभी को यहाँ हमने कवर किया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, which talks about maintenance of village record, यानी कि how the village could be maintained. The first thing is register of village. What is register of village? Section 29 talks about the register of village. It provides that a collector shall, means क्या होगा फ्रेंड्स, जो कलेक्टर होगा वो क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा। यानी कि वर्ड यूज़ हो रहा है शैल। कलेक्टर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या हर एक गांव के लिए, ऑल विलेजेस जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्या करेगा, रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा। उस रजिस्टर के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। क्या होगी, एक उसका कोई भी ऐसा एरिया जो फ्लूवियल एक्शन के लिए लायबल है। फ्लूवियल एक्शन क्या होता है हमारा, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वो टूट रहा है या ख़राब हो रहा है या इस तरीके से डैमेज हो रहा है कि कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, लाइफ का या इंजरी पहुंच सकती है। तो इस तरीके के एरियाज़ को हम बोलते हैं कि वो किस चीज़ के लिए लायबल है, फ्लूवियल एक्शन के लिए लायबल है। ये क्या करेगा, कलेक्टर इसको मेंटेन करके रखेगा, इन सभी रिकॉर्ड्स को या लिस्ट को, कि ये पर्टिकुलर एरिया किस चीज़ के लिए लायबल है, फ्लूवियल एक्शन के लिए। फिर सेकंड हम बात करें प्रीकेरियस कल्टीवेशन की। प्रीकेरियस कल्टीवेशन वो होती है कि किसी तरीके की ऐसी कल्टीवेशन जो किसी इंसान को, ह्यूमन लाइफ को या फिर एनिमल लाइफ को डेंजर पहुंचा सकती है। इस तरीके की प्रीकेरियस कल्टीवेशन होती है, उसको भी हमारा कलेक्टर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, या फिर अदर पर्टिकुलर्स। फिर सेक्शन नंबर 29 का क्लोज टू क्या बात करता है कि इसको रिवाइज भी किया जाएगा, यानी कि इस रजिस्टर को, रजिस्टर ऑफ विलेज को रिवाइज करा जाएगा हर 5 साल बाद कलेक्टर के द्वारा, या फिर लॉन्गर इंटरवल से, जो भी प्रेस्क्राइब्ड होगा उस पर्टिकुलर टाइम में इसको रिवाइज किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 की, जो बात करता है मैप एंड फील्ड बुक, खसरा। यानी कि ये टर्म हमने काफ़ी बार सुनी होगी ही। खसरा, खसरा क्या होती है, खसरा बेसिकली हमारी मैप एंड फील्ड बुक होती है किसी भी गांव की या किसी भी एरिया की। जैसे कि सेक्शन 30 हमारा क्या कह रहा है, हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं कि इट प्रोवाइड्स दैट द कलेक्टर शैल मेंटेन अ मैप। यानी कि ये काम भी हमारा किसका है, कलेक्टर का है। कलेक्टर क्या करेगा, मेंटेन करेगा खसरा को, यानी कि सभी मैप फील्ड बुक जो है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। हर गांव की जो भी रिकॉर्ड होनी है
हर साल, यानी कि एनुअली करेगा। और जो भी इंटरवल्स हैं, जो भी चेंजेस है, यानी कि अगर कोई किसी भी गांव की बाउंड्रीज़ के अंदर कोई बदलाव आ रहा है उसको भी, साथ में कोई सर्वे नंबर है उसको भी, और कोई एरर करेक्ट हुआ है या करेक्ट होने जा रहा है, कोई ओमिशन किसी तरीके का, ये सब क्या होंगे, इन सब को डिटेक्ट किया जाएगा, इन सब को मेंटेन किया जाएगा खसरा के अंदर, यानी कि मैप और फील्ड बुक के अंदर। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल बात खसरा फील्ड बुक को लेकर के। फिर एक टर्म यूज़ होती है खतौनी। तो खतौनी हमारा क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 31 कहता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी कि ये सिंपल अपनी लैंग्वेज से ही बता रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि जितने भी अधिकार होंगे उन सबको रिकॉर्ड करा जाएगा। सो इसके जो पर्टिकुलर्स हैं, जैसे क्या होगा इसके अंदर कि नेम्स ऑफ ऑल टेन्योर होल्डर्स, यानी कि सभी टेन्योर होल्डर्स के नाम होंगे। टेन्योर होल्डर्स हमारे वो व्यक्ति हैं जो किसी तरीके से उस पर्टिकुलर लैंड को पजेस कर रहे हैं एज अ ओनरशिप और टीनेंट और मे बी अदर वे, विथ सर्वे नंबर्स के साथ, और प्लॉट नंबर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि जो भी उनके प्लॉट्स होंगे उनके नंबर्स, सर्वे नंबर, वो सब हमारे खतौनी के अंदर लिखे जाएंगे। फिर सेकंड बात करता है कि रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि इंक्लूडिंग शेयर ऑफ पर्सन्स एंड कंडीशन और लाइबिलिटीज़, यानी कि हर एक व्यक्ति का कितना शेयर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, कितनी उसकी लाइबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें भी खतौनी के अंदर मेंटेन की जाएंगी। एंड देन सी द रेंट और रिवेन्यू, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दे रहा है रेंट और रिवेन्यू या फिर ले रहा है रेंट और रिवेन्यू, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल लैंड, यानी कि सभी जो लैंड हैं उनके पर्टिकुलर्स सिवाय उनके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी, यदि कोई प्रॉपर्टी इन सब से बिलोंग करती है उसके अलावा सभी लैंड्स का पर्टिकुलर कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, खतौनी के अंदर, और अदर पर्टिकुलर्स एज में प्रिस्क्राइब्ड। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 32 की। सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है कि कलेक्टर के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको पावर दी गई है खसरा और खतौनी के अंदर जो भी चेंज हुआ है उसको चेंज करने की। अब हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं, ये क्या कहता है सेक्शन नंबर 32 हमारा, कि दैट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ कलेक्टर, यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए द SDO, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार और रिवेन्यू इंस्पेक्टर शैल रिकॉर्ड ऑल चेंजेस, यानी कि सारे चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे। ये किसके, खतौनी के, खसरा के और मैप के। ऑल ट्रांजैक्शन में अफेक्ट एनी ऑफ द राइट और इंटरेस्ट रिकॉर्डेड एंड करेक्ट देयर इन एनी एरर, कोई भी एरर है उसको भी करेक्ट करेंगे जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड करा गया है। और क्या होगा, ये ऑर्डर कौन पास करेगा करेक्शन का, कलेक्टर यहाँ ऑर्डर पास करेगा, यहाँ एप्लीकेशन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 33 की। इसमें एक टर्म यूज़ करी गई है म्यूटेशन। काफ़ी बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि म्यूटेशन क्या है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, बट इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि म्यूटेशन का मतलब होता है कोई चेंज होना, किसी तरीके का भी चेंज होना। अब चेंज यहाँ पर किस तरीके का हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है सक्सेशन हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि जब कोई संपत्ति एक इंसान से दूसरे इंसान पर जाती है बाय डेथ, कोज क्या है इसमें, कोज है इसमें डेथ, तो ये क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं, यानी कि जिन लोगों के अधिकार हैं उन पर जा रही है, इनहेरिटेड राइट्स है। तो सेक्शन नंबर 33 हमारा कहता है कि म्यूटेशन इन केसेस ऑफ सक्सेशन, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ एनी लैंड बाय सक्सेशन, यदि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कब्जा लेता है किसी भी पर्टिकुलर लैंड का बाय सक्सेशन, वो क्या करेगा, सबमिट करेगा रिपोर्ट को रिवेन्यू इंस्पेक्टर के पास। आप यहाँ पर इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कौन से ऑफिसर का वर्क यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर को ये क्या करेंगे, म्यूटेशन के केसेस में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। फिर सेक्शन 33 का क्लोज 2 कह रहा है, अब रिवेन्यू इंस्पेक्टर क्या करेगा, रिवेन्यू इंस्पेक्टर दो चीज़ें चेक करेगा कि यदि अगर वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी क्या है, डिस्प्यूटेड नहीं है, तो सीधा सीधा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर वो चढ़ा देगा, ठीक है। और यदि अगर वो डिस्प्यूटेड है तो क्या करेगा, इंक्वायरी करके सबमिट करेगा रिपोर्ट तहसीलदार को। ये दो काम किसके हैं, रिवेन्यू इंस्पेक्टर के हैं। किस मामले में, म्यूटेशन के मामले में, म्यूटेशन इन केसेस ऑफ सक्सेशन के मामले में। सो सेक्शन नंबर 33 का क्लोज 3 क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हुज नेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय रेवेन्यू इंस्पेक्टर और हु इज एग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय रेवेन्यू इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 33 क्लोज 2 ए बी में मूव एन एप्लीकेशन बिफोर तहसीलदार। यानी कि ये दो बातें बोलता है हमारा सेक्शन 33 का क्लोज 3। ये कहता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने, या फिर वो एग्रीव्ड है किसी भी ऐसे आदेश से, ऑर्डर से जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने पास किया है, तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है तहसीलदार को। तो ये यहाँ पर जो है सेक्शन 33 का क्लोज 3 ये बात कर रहा है। अब हम बात करें सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 बेसिकली क्या बात करता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा किसी भी तरीके का क्या हुआ है, एरर हुआ है या ओमिजन हुआ है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन दी जा सकती है किसको, उस ओमिजन को या एरर को करेक्ट करने के लिए किसी भी मैप के अंदर, फील्ड बुक यानी कि खसरा के अंदर, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि खतौनी के अंदर, तहसीलदार को। तो यहाँ पर भी जो है ना एप्लीकेशन तहसीलदार को दी जा रही है। फिर सेक्शन 40 की हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 हमारा बेसिकली बात करता है प्रिजम्पशन की, यानी कि प्रिजम्पशन हम कैसा मानेंगे। अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि खतौनी को हम रिकॉर्ड करेंगे, खसरा को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको किस तरीके से प्रिज्यूम करेंगे, इन सबको हम शैल प्रिज्यूम टू बी ट्रू, यानी कि इन सबको हम शैल प्रिज्यूम करेंगे, यानी कि ये क्या होंगी, प्रॉपर तरीके से मानी जाएंगी। फिर एक टर्म आती है किसान बही। किसान बही जो है सेक्शन 41 के अंदर डिस्क्राइब की गई है। अब क्या होती है सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग किसान बही, इसकी लैंग्वेज देखते हैं। It provides that every time when the record of rights Khatoni is prepared, the collector shall as soon as may be cause to be supplied to every tenure holder a kisan bahi containing such particulars as may be prescribed। यानी कि क्या होगा कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको प्रिपेयर करेगा कलेक्टर हमारा, फिर उसको क्या करेगा, हर टेन्योर होल्डर को जो है एक किसान बही, एक बुक के रूप में, एक पासबुक के रूप में है ये, जो हर एक टेन्योर होल्डर को दी जाएगी, ठीक है। और द किसान बही शेल बी कंसोलिडेटेड पासबुक, यानी कि क्या होगी ये कंसोलिडेटेड पासबुक होगी फॉर ऑल होल्डिंग्स, यानी कि सभी होल्डिंग्स के लिए जो भी टेन्योर होल्डर्स ने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होल्ड कर रखी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो हमारा बात करता है चैप्टर नंबर 6 रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स की। यानी कि हमने मेंटेनेंस को रीड कर लिया कि मेंटेनेंस किस तरीके से हम यहाँ पर विलेज का करेंगे या किस तरीके से होगा। अब इसका जो रिवीजन है वो किस तरीके से होगा, ये हमारा सेक्शन नंबर 43 बताता है। ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं संपत्ति के रिगार्डिंग, तो क्या होगा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको रिवीजन करना। यानी कि ये काम किसका है, बेसिकली ये काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। सेक्शन 43 हमारा यही बात करता है कि whenever the state government is of opinion that in any district or other local area revision of records or resurvey or both is necessary, यानी कि अगर किसी भी राज्य सरकार को ये लग रहा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया का क्या होना चाहिए, रीसर्वे या रिवीजन होना चाहिए, तो वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे और उस एरिया को हम रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर मानेंगे या फिर सर्वे ऑपरेशन के। ऐसा माना जाएगा कि ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंडर में है या फिर सर्वे ऑपरेशन के अंडर में है, यहाँ सर्वे चल रहा है, इस तरीके से मान के चलेंगे। फिर सेक्शन 44 सिंपल बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक रिकॉर्ड ऑफिसर को और क्या करेगी, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को भी यहाँ क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है।
जैसा उनको ठीक लगे। फिर हमारा सेक्शन नंबर 46 हमारा क्या कहता है? 46 सिंपल भाषा बोलता है कि जो हमारा रिकॉर्ड ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, हर एक खसरा को यानी कि फील्ड बुक को, रिकॉर्ड ऑफ राइट को, आबादी को, विलेज आबादी को दोबारा से रिकॉर्ड करेगा। यानी कि रिवाइज हो रहा है, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है या रीसर्वे हो रहा है, तो दोबारा से खसरा, खतौनी, आबादी और विलेज आबादी को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 47 बात करता है कि व्हेन एनी डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया इज अंडर सर्वे ऑपरेशन, यानी कि यदि कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई लोकल एरिया का किस में है, सर्वे ऑपरेशन के अंडर में है, तो रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा हर एक गांव की मैप, फील्ड बुक यानी कि खसरा, राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खतौनी, आबादी, विलेज आबादी, जैसा भी केस होगा। इस तरीके से यहाँ पर इन सब चीजों को मेंटेन किया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 48 की, जो बात करता है कि प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि प्रोसीजर बताता है सिंपल। फिर सेक्शन नंबर 53 क्या बात करता है, ये भी फ्रेंड्स हमारा जो है किसकी बात करता है, प्रिजम्पशन की। प्रिजम्पशन, अब जैसे हमने क्या देखा अभी ऊपर, क्या हो रहा था कि किस तरीके से हम प्रिज्यूम कर रहे थे। अभी हमने सेक्शन 40 के अंदर देखा कि हमने क्या प्रिज्यूम किया था, सभी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को, सभी खसरा खतौनी को, मैप को हमने शेल प्रिज्यूम किया था ट्रू। तो जब भी कोई रिवीजन होगा, यानी कि जब भी कोई दोबारा से रीसर्वे होगा या रिवीजन होगा, उसके बाद जो हमारे जितने भी खतौनी होगी, खसरा होगी या मैप्स होंगे या आबादी होगी, उन सबको हम शेल प्रिज्यूम टू बी ट्रू करेंगे। मतलब वो सभी सरकार की नजर में बिल्कुल संपूर्ण तरीके से ट्रू है। तो ये बात हमारी सेक्शन नंबर 53 करता है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 हमारा बात करता है ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज की। जो हमारा सेक्शन नंबर 54 है वो टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स, यानी कि हमारी राज्य सरकार का क्या टाइटल होगा सभी लैंड्स को लेकर। अब हम इसकी भाषा देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन 54 प्रोवाइड्स दैट ऑल पब्लिक रोड्स, लैंड्स एंड पाथ्स, bridges, ditches, dikes and fences on or beside them, the bed of rivers, streams, nalas, lakes, ponds and tanks, यानी कि सभी पब्लिक रोड्स, लैंड्स, पाथ, डिचेस, डाइक्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सब लिखे हुए हैं, तो ये सब इन सब को इंक्लूड करके। सेकंड, ऑल कैनाल्स एंड वाटर चैनल्स, यानी कि सभी क्या कैनाल्स, वाटर चैनल्स, all standing and flowing water. फिर thirdly, all lands wherever situated which are not owned by any person, यानी कि उनको छोड़कर जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा पजेस किए गए हैं यानी कि ओन करे गए हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी जितने भी पब्लिक रोड, लैंड्स होंगे या कैनाल्स होंगे या फ्लोइंग वाटर चैनल्स होंगे, ये सब राज्य सरकार के अंडर में आएंगे। एक्सेप्ट in so far as right of any person may be established in over the same and except as may be otherwise provided in any law for the time being in force, यानी कि उन सब चीजों को छोड़ के जो पर्टिकुलर तरीके से किसी लॉ के अंदर है कि ये इन व्यक्ति के हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी जितने भी क्या होंगे पब्लिक रोड्स, लैंड्स, कैनाल्स, लैंड जहां भी सिचुएटेड है, वो सब किसके होंगे, वो सब हमारे राज्य सरकार के अंडर में होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइंस एंड मिनरल्स। ये सेक्शन नंबर 55 हमारा बात करता है माइंस एंड मिनरल्स की। तो हमारा एक एक्ट है माइंस एंड मिनरल को लेकर के, जिस एक्ट का नाम है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इस एक्ट के तहत जितने भी गवर्न करे गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, उस हिसाब से क्या होगा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को हम या उस सभी चीजों को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 56 की। सेक्शन नंबर 56 स्पेसिफिकली बात करता है ट्रीज से रिलेटेड, यानी कि जो उगी हुई चीज है, ग्रूव है, यानी कि सेक्शन 56 क्या बोल रहा है कि ऑल ट्रीज एग्जिस्टिंग ऑन एनी होल्डिंग
और ग्रूव यानी कि सभी ट्रीज जो क्या है होल्डिंग पर हैं, किसी भी होल्डिंग पर हैं। होल्डिंग यहाँ टर्म यूज हो रही है एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर के। ग्रूव है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड यानी कि इस कोड के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए और उन सभी कानूनों को ध्यान में रखते हुए जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एनफोर्स्ड है। बी डीम टू बी बिलोंग टू द पर्सन हु होल्ड सच होल्डिंग्स और ग्रूव यानी कि उसको माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उसको होल्ड कर रखा है उसके ही माने जाएंगे। फिर 56 का क्लोज 4 एक अलग बात करता है, यानी कि ये प्रोवाइडेड है, ये कुछ अलग बात करता है। ये क्या कह रहा है, हमारा जनरल रूल क्या होता है कि जो व्यक्ति उसको होल्ड कर रहा है पर्टिकुलर एरिया को जहां पर भी ग्रोव है या सारे ट्रीज हैं वो सब उस व्यक्ति के होंगे, ये हमारी सेक्शन 56 ने बात बोल दी। लेकिन इसका क्लोज 4 हमसे कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 57 यानी कि 57 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे ट्रीज हैं, ब्रशवुड है, जंगल है, अदर नेचुरल प्रोडक्ट हैं और wherever growing और planted other than the trees referred in, इनको छोड़ के जो हमने अभी कहाँ पढ़े सेक्शन 56 के क्लोज 1 से लेके 3 तक पढ़े, with effect from the date of commencement of this code be deemed to be the property of the code यानी कि जिस दिन ये कोड आया था उस दिन से क्या मानेंगे, ये सारे ट्रीज, ब्रशवुड, जंगल, अदर नेचुरल प्रोडक्ट ये सभी हमारे राज्य सरकार के अंडर में होंगे। ये बात हमारा 56 के क्लोज 4 बोल रहा है। अब सेक्शन 58 हमारा क्या बात कर रहा है, सेक्शन 58 बात कर रहा है कि कोई भी यदि डिस्प्यूट अराइज होती है, मोटी सी भाषा में मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी ऐसी संपत्ति है जो सेक्शन 54 में बताई गई है, 56 में या 57 में बताई गई है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट टू सच प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का राइट हो सकता है उसमें, तो वो जो डिस्प्यूट होगी वो डिसाइड करेगा हमारा कलेक्टर। यानी कि कलेक्टर जो है ऐसी डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। कौन सी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, जो हमारी सेक्शन 54 में, 56 में और 57 में डिस्कस करी गई है। सेक्शन 54 सिंपल हमें क्या बताता है, सिंपल हमें इन सब प्रॉपर्टीज की बात बताता है, यानी कि पब्लिक रोड, लैंड्स, किसी तरीके के नालाज, लेक्स, पॉन्ड्स, इस तरीके की कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रही है। या फिर 56 वाली, यानी कि 56 में क्या बात करी है अभी, ट्रीज से रिलेटेड, ट्रीज, जंगल, इन सब से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के, किसी प्राइवेट पर्सन के, जो भी उसको ओन कर रहा है, तो वो हमारा कलेक्टर यहाँ पर डिसाइड करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो डिस्प्यूट है सेक्शन 56, 54 की, वो कौन डिसाइड करेगा या किसको पावर है, तो ये पावर हमारी सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग कलेक्टर को है। सो इतनी बात हो जाती है सेक्शन नंबर 58 को लेकर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं 1 बाय 1।